बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको रूल बताता चलूं यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन जो कमीशन है, जो टोटल आपको पता है बस 27 कंट्री रह चुकी हैं, पहले 28 थी यूके के जाने के बाद। इनका ये होता है कि हर 6 महीने बाद इनका प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होता है। हर 6 महीने बाद एक मुल्क की बारी आती है, वो प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद नेक्स्ट मुल्क की बारी आती है, वो प्रेसिडेंट बनता है। इसी तरह जर्मनी की प्रेसिडेंसी जो है ये 31 दिसंबर को ख़त्म हुई है और अब पुर्तगाल 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन चुका है यूरोपीय यूनियन का। तो ये चौथी मरतबा अपनी टर्म में ये प्रेसिडेंट बना है जब से यूरोपीय यूनियन जो है वो बनी है। तो आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल ने जैसे अब प्रेसिडेंसी अपनी शुरू की है तो इसका फोकस एक बहुत बड़े इशू पे है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है कि साइलम सेकर पे नया जो है वो पैकेज आ रहा है जिसको सालिम सेकर पैक्ट 2021 कहा जाता है। और इसमें जो आपको मैंने एक दो में पहले इस मौजू पे वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको उसके बारे में ना हो और लाजमी तौर पे होगी। कुछ दोस्तों ने कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि उस लॉ का क्या बना। तो वहाँ पे पुर्तगाल ने अब प्रेसिडेंसी में आने के बाद फ़ौरन काफ़ी स्पीडली उस पर काम करना शुरू कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा ममालिक के साथ राब्ते शुरू कर दिए। जहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 2-3 ममालिक ऐसे हैं जो उस पैक्ट की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें हंगरी और चेक रिपब्लिक जो है सरफहरिस्त है और पोलैंड भी उनमें शामिल है। ये ममालिक वो हैं जो चाहते हैं कि ये इमिग्रेंट्स बहुत कम लें और अगर लेने भी हैं तो इस लॉ का हिस्सा ना बने। इस लॉ में क्या होगा कि यूरोपीय यूनियन ये फैसला करेगी कि किस मुल्क को कितने इमिग्रेंट्स देने हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक ख़ास महदूद तक ही तादाद तक ही रहने दिया जाए ताकि इन ममालिक पे ज़्यादा इमिग्रेंट्स ना जा सकें। लेकिन यूरोपीय यूनियन की अदालत ने पहले हंगरी पे इसी तरह की कार्रवाइयों की वजह से जुर्माना भी आयद किया है क्योंकि हंगरी ने अपने बॉर्डर क्लोज रखे। हालांकि यूरोपीय यूनियन के लॉ के मुताबिक ये था कि बॉर्डर को ओपन करें और इमिग्रेंट्स को आने दें बॉर्डर्स के अंदर, लेकिन हंगरी ने अपना जो सर्बिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है वहाँ पे इसने रोके रखा और अभी तक भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इमिग्रेंट्स जो हैं वो असाइलम सीकर्स या रेफ्यूजी कह लें वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन बात है इस पैक्ट की वो आपको पता है कि इस पैक्ट के आने के बाद डबल रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगा। डबल रेगुलेशन के ख़त्म होने के बाद असाइलम सीकर्स के लिए बहुत बड़ी आसानी आएगी। असाइलम सीकर्स जहाँ चाहेंगे वहाँ पे अपना असाइलम अप्लाई कर सकेंगे, जितनी मर्दा चाहेंगे असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं होगा कि जिस मुल्क में सबसे पहले उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है वहीं पे उनको रहना है लाजमी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। फिर वो आज़ाद हो जाएंगे। उसके साथ साथ उनको काम करने की परमिशन बहुत आसानी के साथ मिलेगी। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि आने वाले वक्त में उनको लीगल करने के प्रोसेस पे भी इस पैक्ट में जो है वो काफ़ी अच्छे कवानीन। अब ये पैक्ट जो है ये अनकरीब इंशाल्लाह ताला लॉन्च हो जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि पुर्तगाल जो है उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इमिग्रेंट्स के लिए। इमिग्रेंट्स दोस्त पॉलिसियां बनाने में जो पुर्तगाल है वो बहुत अच्छा मुल्क है और अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी बन चुका है यूरोपीय यूनियन का और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पुर्तगाल के ज़ेरे साया ये जो पैक्ट है ये करीब इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद अल्लाह ताला आसानियाँ लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।